Hey guys, today we'll be discussing why do we read NCERT books. NCERT books क्यों पढ़ते हैं के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा लेंस के थ्रू देखेंगे क्यों इतने सारे जो टॉपर्स होते हैं या जो भी टीचर्स होते हैं यूपीएससी के वो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करने बोलते हैं। तो आई एम प्रिंस देव, विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। तो एनसीईआरटी का मल्टीपल एडवांटेजेस है एनसीईआरटी बुक्स का। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस at the same time a baby step for you so that you can begin with the preparation of UPSC civil services examination, है ना। तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है, एक स्टार्टिंग लाइन स्टार्ट करता है कुछ जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए। तो इसलिए क्या है, पहला रीजन जो एनसीईआरटी पढ़ने का है वो होता है एक स्टेप प्रोवाइड करता है। सेकंड रीजन इज द लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी, बिकॉज ये गवर्नमेंट ही पब्लिश करती है तो इसका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा से होता है। दो समटाइम्स इट हैपन्स कि इसमें कुछ आउटडेटेड डेटा लिखे रहते हैं जो कि अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एस्पिरेंट जो एक एस्पिरेंट होता है दे शुड नॉट गो बियॉन्ड या गो बिहाइंड ऑल द टाइम द लेटेस्ट डेटा। बिकॉज क्या है, जब भी डेटा आप मेंशन करते हो उसके साथ आपने ईयर मेंशन कर दिया तो वो ऑथेंटिक हो जाता है उसी समय। तो आपका एनसीईआरटी बुक्स का ही डेटा यूज करो, देयर इज नो इशू। यस, अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन यूज द डेटा ऑफ पब्लिक डिवीजन के जो पब्लिकेशंस होते हैं वो उसका कर सकते हो, जैसे इंडिया ईयर बुक, योजना, कुरुक्षेत्र का आप देख सकते हो, या तो आपका इकोनॉमिक सर्वे का कुछ डेटा आप श्योरली कोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस सेकंड इंफॉर्मेशन which has been provided is the level of authenticity. थर्ड थिंग कि जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं उसमें जिस तरीके से लिखा रहता है वही पैटर्न आपको चाहिए जब आप आंसर राइटिंग करते हो। आंसर राइटिंग के लिए क्या होता है, आपके पास नॉलेज तो 1500 वर्ड्स का होता है, बट यू हैव टू मेंशन दोस थिंग्स इनटू 150 वर्ड्स, इजंट इट। 150 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में आपको मेंशन करना है। इन द सेम वे जो ऑथर्स ने जो लिखा है जो एनसीईआरटी बुक्स को, उनके पास नॉलेज होगा 1500 पेजेस का, बट दे हैव कंसाइज्ड देयर नॉलेज इनटू 150 पेजेस। तो हाउ टू डू इट, इसको कैसे किया जाए, ये चीज आपको मिलता है एनसीईआरटी से। और वैसे भी जो लोग एनसीईआरटी बुक्स पहले पढ़े हैं उनके लिए तो और अच्छी बात ये होती है कि पहले पढ़ा हुआ चीज को ही स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, वो भी एक फाउंडेशन बनाता है। और एक और चीज होता है कि देखो हमारा जो बैक साइड में जो थोड़ा नॉलेज है उसके साथ पहले एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन या न्यू इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करने से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है, बट एकदम फ्रेश इन्फॉर्मेशन देना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए क्या है, प्रीवियस जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसके साथ ही एनसीईआरटी के इन्फॉर्मेशन को अटैच कर दो, या तो पहले कभी पढ़ा हुआ तो ऑलरेडी कुछ चीजें हैं आपके माइंड में, है ना, उस चीजों से कनेक्ट कर दो। तो वो तरीका होता है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने का तीसरा रीजन जो मैंने बताया, है ना। फोर्थ रीजन ये होता है कि जो उसमें डायग्राम्स बने होते हैं एनसीईआरटी में, वो डायग्राम बाय हैंड आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ड्रॉ करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स डायग्राम या ऑक्सफोर्ड का एटलस नहीं चाहिए। आपको सिंपली चाहिए कि आपको एनसीईआरटी की कोई बुक्स में जैसे डायग्राम्स होते हैं जिसमें जैसे आप अगर प्रेसिपिटेशन देखोगे तो प्रेसिपिटेशन सिंपल तरीके से उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक लाइन है जो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम प्रेसिपिटेशन होता है। तो वो भी आपके लिए अच्छा होता है कि इतना इजी तरीके से आपने मैप बना दिया, ठीक है ना। एक और रीजन होता है जिसके लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और वो होता है एनसीईआरटी इज नोन फॉर द रीडिंग बिटवीन द लाइंस। रीडिंग बिटवीन द लाइंस मींस एनसीईआरटी's books have something for the beginners also and for the advanced learners also, क्योंकि बिगिनर्स को लगता है कि ओके इन्फॉर्मेशन बहुत लूसिड वे में लिखा है, आई कैन बिगिन विद, बट एडवांस लर्नर को समझ आता है कि उसमें ये चीजें लिखी है, इट मींस दैट पर्सन वाज हैविंग दैट नॉलेज, दैट्स व्हाई दिस लाइन ही हैज रिटन और शी हैज रिटन। तो इसलिए एनसीईआरटी का जो एक और रीजन होता है, एनसीईआरटी इज नोन फॉर द रीडिंग बिटवीन द लाइंस। नेक्स्ट एक और एडवांटेज होता है एनसीईआरटी का, अभी भी यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछता है, बिकॉज यूपीएससी के जो अर्लियर चेयरमैन थे डीपी अग्रवाल, उनका यही मोटो था कि जो गांव के लोग भी हैं चाहे शहर के लोग हो, दिस शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो एनसीईआरटी बुक्स इतनी चीप पर मिलती है, इतने सस्ते में मिलती है कि दे कैन अफोर्ड, एंड समटाइम्स इट इज आल्सो प्रोवाइडेड फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ या स्कूल्स इटसेल्फ। तो क्या है, उनके पास भी वही चीजें हैं जो सिटी में रहते हैं, तो लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम। ऐसा नहीं कि जो दिल्ली जा रहे हैं उन्हीं के पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, वो अभी भी एनसीईआरटी के बुक्स में से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चंस थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करके पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे रीजन हैं एनसीईआरटी पढ़ने का, ठीक है ना। बट हाउ टू रीड एनसीईआरटी दोस विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट टॉपिक जब डिस्कशन करेंगे तो, बट प्रेजेंटली दिस इज द मेन थिंग।
So start with NCERT, be happy, take care, bye.